तुम भी जैसे कि प्रेग्नेंट हो, और जब तुम प्रेग्नेंट हुई तभी से तुम्हारे मन में ये ख्याल आता होगा कि मेरी जो डिलीवरी है, यानी कि जो मैं डिलीवरी करूं बच्चे की, वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, मुझे सिजेरियन डिलीवरी नहीं करानी है। सिजेरियन डिलीवरी में तुम्हें पता ही होगा कि बहुत सारी केयर होती है, बहुत दिनों तक रेस्ट करना होता है, बहुत सारे काम जो है हम वो नहीं कर सकते काफी दिनों तक। तो तुम सभी चाहती होगी कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो, और सी सेक्शन से यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी से तुम बचना चाहती हो। तो एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर तुम सब आए हुए हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि तुम ऑपरेशन डिलीवरी यानी कि सिजेरियन डिलीवरी से बची रहोगी, तुम्हारी सिजेरियन डिलीवरी नहीं होगी, तुम्हारी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ, अगर तुमने ये बातें ध्यान नहीं रखी तो पक्का फिर तुम्हारी ऑपरेशन डिलीवरी ही होगी, तुम्हारी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। तो इसलिए तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन मिस होगी तो तुम ही घाटे में जाओगे, है ना। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें हर हाल में ध्यान रखनी है शुरुआती प्रेगनेंसी से ही, वो है कि सबसे पहले तो तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना है। जब तुम प्रेग्नेंट होते हो और डॉक्टर को दिखाने जाते हो तभी से एक अच्छे डॉक्टर के बारे में पता करके रखें जिसके हाथों से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। आजकल क्या है, प्राइवेट में तुम जाते हो, वो तुम्हें शुरुआत से ही कुछ ऐसी मेडिसिन देना शुरू कर देती हैं, ऐसी दवाइयां देना शुरू कर देती हैं जिससे कि तुम्हारी फिर सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, तुम्हारी मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी ही होगी। तो इसीलिए जो तुम्हारे खानदान में या तुम्हारे आस पड़ोस में जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो उनसे सलाह ले लें कि कौन से डॉक्टर को दिखाया, कैसे किया। तो फिर ऐसे ही डॉक्टर को तुम्हें चुनना है जिससे कि तुम्हारी भी नॉर्मल डिलीवरी हो, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बने, ठीक है ना। तो सबसे पहला चुनाव तो तुम्हें एक सही डॉक्टर का करना है। अब जैसे कि प्राइवेट में अगर नहीं लग रहा अच्छा तुम्हें, तो तुम गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में भी दिखा सकती हो। नॉर्मल दवाइयां वगैरह तो लेनी है तो वो तो सारे ही डॉक्टर देते हैं, तो अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो तुम उसमें भी दिखा सकती हो पूरे 9 महीने तक, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो तुम्हें जो बताया जाएगा हर चीज वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही बताई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें पैसों का कोई मोह होता नहीं है। तो तुम चाहो तो एक अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अपना पूरे 9 महीने तक चेकअप करा सकते हो। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो तुम्हें जरूर ध्यान रखना है, पूरे 9 महीने तक अपने शरीर में तुम्हें खून की कमी नहीं होने देना है। अगर तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो गई तो फिर तुम्हारी एंड टाइम पे ऑपरेशन से डिलीवरी ही होगी। हाँ, माना कि प्रेगनेंसी टाइम पे खून की कमी हो ही जाती है, कितना भी ख्याल रख लो, लेकिन ज्यादा एकदम से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम तुम्हारे शरीर में 10 पॉइंट 11 पॉइंट तक खून होना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें अपनी डाइट पे तो ध्यान रखना ही, जितनी लाल चीजें हैं वो सब खाओ, और जो डॉक्टर ने तुम्हें आयरन की गोली दी है, फॉलिक एसिड की गोली दी है, वो जरूर खाओ, जिससे कि तुम्हारे शरीर में मेंटेन रहे आयरन और कमी ना हो। और सर्दियों में तो बहुत सारी चीजें आती हैं तो वो तुम खाते रहो, जैसे कि तुम टमाटर खाओ, तुम चुकंदर खाओ, तुम अनार खाओ, तुम गाजर खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। तो इन सब चीजों से तुम्हारे शरीर में खून की मात्रा सही रहेगी और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस होंगे, और खून पूरा रहेगा शरीर में तो बच्चे का विकास भी बहुत अच्छा होगा। अगली जो चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करनी है, वो है प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाले अल्ट्रासाउंड और टेस्ट जरूर कराना है। प्रेगनेंसी के टाइम कम से कम 3 से 4 अल्ट्रासाउंड तो होते ही होते हैं, जो तुम्हें जरूर कराना चाहिए। और टेस्ट जो शुरुआत में होते हैं वो तुम्हें जरूर कराना चाहिए, वो गवर्नमेंट में भी हो जाते हैं। अगर टेस्ट प्राइवेट में कराना चाहते हो तो प्राइवेट में भी करा सकते हो, जैसी तुम्हारी गुंजाइश हो, लेकिन इन टेस्ट को हर हाल में कराना है और अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगली जो बात तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो है रेगुलर चेकअप। जैसे कि डॉक्टर ने जब भी तुम्हें बुलाया है तो उस डेट पर जाओ, उस डेट को मिस ना करो, उस डेट को अनदेखा ना करो। डॉक्टर ने जैसे अगले महीने की डेट में बुलाया है या 15 दिन बाद बुलाया है तो उस डेट पे जाओ और अपना रेगुलर चेकअप कराओ, रेगुलर और टेस्ट कराओ, बीपी चेक करते रहते हैं, रेगुलर वजन चेक करते रहते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी का पता चलता रहता स्वस्थ है या कोई दिक्कत है। अगला जो तुम्हें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो है अपने वजन पर, कि वजन तुम्हारा ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा वजन ज्यादा बढ़ा तो फिर तुम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाओगी, फिर तुम्हारी सिजेरियन डिलीवरी होगी, है ना। तो इसीलिए अपने वजन को कंट्रोल में रखो। ये जो फालतू की चीजें हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, बाहर की चीजें हैं, ज्यादा तेल की तली भुनी चीजें, मैदा की चीजें हैं, ये बिल्कुल ना खाओ 9वें महीने में।
अगर अभी तक खाई तो अब बंद कर दो बिल्कुल भी, नहीं तो 9वें महीने में और ज्यादा वजन बढ़ गया तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और एक ध्यान देना है कि अगर बच्चे का वजन इस समय कम है, तुम्हारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ा है सही से, जैसे कि 9वें महीने तक आते आते बच्चे का जो वजन है वो 2.5 से 3.5 किलो तक होना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। अगर इससे कम है तुम्हारे बच्चे का वजन या इससे ज्यादा है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। इसीलिए अगर बच्चे का वजन कम है तो अपनी हेल्दी डाइट रखो अच्छे से, जिससे कि बच्चे का वजन सही बढ़े, और अगर बच्चे का वजन ज्यादा हो गया है तो भी तुम्हें हेल्दी डाइट लेनी है, जिससे कि और ज्यादा बच्चे का वजन ना बढ़ पाए ना तुम्हारा बढ़ पाए। अब लास्ट चीज जो तुम्हें जरूर 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 ध्यान रखनी है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो है चिंता, तनाव। बहुत ज्यादा तुम तनाव में रहती हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मतलब रहती हो, तो तुम्हें इन चीजों को आमंत्रण नहीं देना है। अगर दोगी तो तुम्हें फिर दिक्कत आएगी, तुम्हारा हाई बीपी होगा, प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, बच्चे की ग्रोथ में दिक्कत आएगी। तो तुम जो स्ट्रेस है ना, इसको बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल के रखो, इसको अपने पास आने भी मत दो, जिससे कि फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, क्योंकि हाई बीपी होने के चांसेस नहीं रहेंगे और ना ही कोई दिक्कत होने के चांसेस रहेंगे। तो बस इन बातों को तुम ध्यान रख लो, पूरे 9 महीने तक गारंटी है तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। और तुम सिजेरियन डिलीवरी से बची रहोगी। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ अब तुम सबसे मैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए, डेली हमसे जुड़े रहने के लिए। मुझे कमेंट्स में जरूर तुम सब शेयर करना कि तुम्हारी डिलीवरी डेट क्या है, किस महीने में तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। मिलती हूँ अब तुम सबसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।